बाल विकास से संबंधित टॉप 50 प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। पहला प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाहुल स्मृति का ह्रास रिक्त स्थान से संबंधित है। तो ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। दूसरा प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर है इसका समावेशी शिक्षा। तीसरा, प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन रिक्त स्थान के साथ संबंधित तत्व है। तो इसका राइट आंसर है प्रतिभा। प्रश्न चौथा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को रिक्त स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। इसका उत्तर है सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर। प्रश्न पांचवा, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। तो उच्च योग्यता, उचित रचनात्मकता, उच्च वचन बदला, ये इसका आंसर है। प्रश्न छठवा, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। प्रश्न सातवां, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। अपसारी चिंतन से। प्रश्न 8, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। प्रश्न 9, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। डिस्ग्राफिया। प्रश्न 10, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें निशाना दिखाए। प्रश्न 11, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार को निबटने के सर्वाधिक उपयोगी है। ये एकाग्रता ह्रास, अक्रियाशील विकास। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। पर्यावरणीय। प्रश्न 13, रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी रिक्त स्थान परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। त्रिवृत्ति। प्रश्न 14, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। प्रश्न 15,
इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। पढ़ने है, पढ़ने। प्रश्न 16, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से लाए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं जोड़ी बताए झलकती है। प्रश्न 17, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने का, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय को ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। तो इसका उत्तर है बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। प्रश्न 19, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। प्रश्न 20, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? शिक्षक की योग्यता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रश्न 23, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? बी को डी, वास को सा, 21 को 12 लिखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस टाइप का प्रश्न तो आता ही है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। प्रश्न 26, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि यह बच्चे को उस स्थान पर बिठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। प्रश्न 27, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकता को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल अपनाकर। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। प्रश्न 29, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। प्रश्न 30, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है।
निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? विद्यार्थियों को एकाकी और प्रक्रियाओं को याद करने का योग्य बनाना। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। प्रश्न 35 है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम। प्रश्न 36, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे में अंतर क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। प्रश्न 37, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा मनोविज्ञान। प्रश्न 38, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की योग्यता। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना है। प्रश्न 40, सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने के शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। प्रश्न 41, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। प्रश्न 42, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं बनाना चाहिए? शैक्षिक संस्थान की ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। प्रश्न 43, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया? तो ये इसका गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। प्रश्न 44, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। प्रश्न 45, बचपन में सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। प्रश्न 46, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए अग्र सक्रिय। बच्चा किस प्रकार सीखता है? कई प्रकार से। प्रश्न 48, निम्न में सर्वोत्तम कौन सा एक अच्छा अध्यापक है? विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। 149, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। प्रश्न 50, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है।
ये रहा आज का टॉप 50 प्रश्न। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।